ठीक है, एक मिनट। आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। किसी को नहीं सर हो रहा इसको है? हो रहा है सर, हो रहा है सर सर। इसका हो रहा है सर, हो रहा है। तो दो चार आदमी को नहीं हो रहा है, बाकी लोग को हो रहा है। दिखला रहा है सर। अब नहीं शो हो रहा। दिखला रहा है स्क्रीन पर। कम के भीड़ में बनता नहीं, जल्दबाजी में पड़ेगा पड़ी। पहले क्लास में जुड़ो, मत जुड़ो क्लास में जब टाइम नहीं है तो। अरे सर जी टाइम में है, ऐसा बात नहीं है। चलिए, फालतू लोगों के लिए क्लास में जगह नहीं है, अपना घर पे रहे। ज्यादा बकवास कीजिएगा तो निकाल देंगे क्लास में से। पढ़ो मत पढ़ो, कोई लेना देना नहीं है। क्लास करना है तो बकवास करना। जब आपको पता है कि क्लास में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मुर्गा खाएंगे, मछली, ये वो, क्या क्या जरूरत है सब बोलने का? पर्सनल किसी से बात करना है, पर्सनल कांटेक्ट करके करो बात। उसके बाद अगर कोई कुछ बोलता है तो बुरा लगता है, इतना ईगो हो गया है। हीरा देखा जाए, है ना? आवाज जा रहा है? स्क्रीन जी सर, आ रही है आवाज। यस सर, हो रहा है। हीरा का फुल फॉर्म होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। फुल फॉर्म होता है हीरा का, जी एच सर। से हजार्ड, आई से आइडेंटिफिकेशन, आर से रिस्क, ए से असेसमेंट, है ना? क्या होता है? तो इज अ सिस्टमैटिक रिस्क असेसमेंट टूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू असेस द रिस्क और वेरियस हजार्ड, है ना? हीरा यह एक सिस्टमैटिक रिस्क असेसमेंट करने का और अलग अलग टाइप के जो हजार्ड्स और रिस्क होते हैं उनको एसेस करने का, उन तक पहुंचने का क्या होता है? यह एक टूल होता है। टूल्स मतलब औजार, इक्विपमेंट होता है ना? जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? और रिस्क असेसमेंट करने के लिए, और वेरियस मतलब अलग अलग प्रकार के जो हजार्ड्स होते हैं, रिस्क होते हैं, उन तक पहुंचने के लिए हम हीरा का उपयोग करते हैं। यह एक डॉक्यूमेंटेड होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको शो किए थे कल, देखे थे ना आप लोग? जी सर। जी सर। देखा था। वही होता है। Hazard identification and risk assessment is a systematic risk assessment tools that can be used to assess the risk or various hazard। हीरा क्या होता है? तो एक सिस्टमेटिक और रिस्क असेसमेंट टूल्स होता है दैट कैन बी यूज, जिसका इस्तेमाल हम किस लिए कर सकते हैं भाई? अलग अलग टाइप के जो रिस्क होते हैं और जो हजार्ड होते हैं उन तक पहुंचने के लिए। यही आपका होता है हीरा। बाकी कैसे किया जाता है, क्या होता है देखा जाए। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। देखो यहाँ लिखा है रोटेशन पर मिनट। आर से रोटेशन, पी से पर, एम से मिनट। मिनट हाँ, ऑफ एनी रोटेशन पर मिनट। रोटेटिंग। ये क्या होता है आरपीएम? तो आरपीएम मीन्स रोटेशन पर मिनट ऑफ एनी रोटेटिंग इक्विपमेंट। जितना रोटेट करने वाला इक्विपमेंट होता है, जैसे आपका ड्रिल मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, है ना, उन सब का आरपीएम होता है। क्या होता है? आरपीएम। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब एक बार में वो कितनी बार रोटेट करेगा। जैसे आपका कैसा पंखा होता है, पंखा देखे ना आप लोग? जी सर। तो हर एक पंखा के ऊपर देखिएगा आरपीएम लिखा होता है। जितना पंखा परचेज कीजिएगा ना, आप दुकान में जाओ तो उसके ऊपर लिखा रहेगा आरपीएम। आरपीएम का मतलब कि वो जो पंखा है 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा। नहीं घूमता उसका डायना, फैन जो घूमता है उसका, पंखा जो उसका घूमता है। जी तो सर। आरपीएम का मतलब वही होता है। जी ये पंखा का वो कोई ड्रिल मशीन हो, कोई ग्राइंडिंग मशीन हो, मतलब कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट है जिसका पार्ट्स रोटेट करता है, घूमता है, तो उसका आरपीएम होता है। क्या होता है? आरपीएम। वही आरपीएम को बोलते हैं रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट का मतलब हुआ कि 1 मिनट में कितनी बार वो घूमेगा। जैसे पंखा होता है 400 पीपीएम आरपीएम, 350 आरपीएम, 500 आरपीएम, मतलब वो 1 मिनट में
जितना ज्यादा आरपीएम वाला पंखा लीजिएगा वो जितना स्पीड चलेगा, है ना। वैसे ही कंपनी में ड्रिल मशीन, ग्राइंडिंग मशीन होता है ना, तो उनके ऊपर आरपीएम लिखा होता है कि मतलब वो मशीन 1 मिनट में कितनी बार घूमता है, वही होता है आपका आरपीएम। आरपीएम मीन्स रोटेशन पर मिनट ऑफ एनी रोटेटिंग इक्विपमेंट। कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट है ना, उसका आरपीएम होता है। आरपीएम क्या होता है, तो जो उसका मोटर है, मोटर होता है ना, 1 मिनट में कितनी बार घूमता है, मतलब उसमें जो भी है, ड्रिल मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, उसका रोटेटिंग इक्विपमेंट कितना बार 1 मिनट में घूमता है, उसी को आरपीएम बोलते हैं। ग्राइंडर 1 मिनट में कितने बार घूमता है सर? लिए मुन्ना जी भाई बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आईपीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ क्या जरूरत है देखने की। बोलिए, फिर से बोलिए, कुछ पूछ रहे थे। अभी कोई कुछ बोल रहे थे, बोलिए। वो सर पूछ हम रहे सर वो पूछ रहा था कि ग्राइंडर का 1 मिनट में कितना हो। एक आदमी बोलिएगा तब ना समझ में आएगा, ग्राइंडर एक ही साथ आवाज मिक्स कर जा रहा है। सर ग्राइंडर 1 कोई मिनट में कितनी हाँ, बार रोटेट करता है? फिर से थोड़ा ठीक से बोलो, आवाज नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल सर रहे ये पूछ रहा है कि एक ग्राइंडर 1 मिनट में कितना रोटेट करता है। हैं। हाँ, तो वही ना आरपीएम होता है। देखिए, ग्राइंडर है तो आप परचेज करने जाओगे ना, तो वो आपको वहां से मिलेगा ना, 500 वाला भी रहेगा, 1000 वाला भी रहेगा, 800 वाला भी रहेगा। वो आपका अलग अलग ग्राइंडर मशीन है, उसका अलग अलग आरपीएम रहेगा, है ना। उसके बॉडी के ऊपर लिखा रहेगा। कैसे आप पंखा खरीदते हो, तो किसी पंखा का आरपीएम 350 है, किसी का 500 है, किसी का 400 है ना। मतलब पंखा का आरपीएम कि वो 1 मिनट में कितना घूमे, वैसे ही ग्राइंडर और ड्रिल मशीन का भी होता है। सबका अलग अलग आरपीएम होता है। आपको ये चीज देखना है कि जो मशीन है उसके ऊपर आरपीएम लिखा है कि नहीं लिखा है, ये पढ़ना है आपको। इसके बारे में हम आगे बताएंगे जब आप ग्राइंडिंग मशीन पढ़िएगा ना, ग्राइंडिंग एक्टिविटी, वहां पे आरपीएम का उपयोग आप पढ़िएगा। वो कितना होता है ऐसा मतलब नहीं है ना। अलग अलग टाइप का मशीन परचेज करोगे तो अलग अलग उसका आरपीएम होगा। किसी का 1000 होगा, किसी का 1500 होगा, किसी का 500 होगा, है ना। वो फिक्स नहीं रहता है, वो तो मटेरियल के ऊपर। जैसे आप पंखा कैसे खरीदते हो, कोई स्लो चलता है, कोई ज्यादा स्पीड, तो जो ज्यादा स्पीड चलता है मतलब उसका आरपीएम ज्यादा है। जी सर। ठीक है, यही होता है आरपीएम। मतलब कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट है जो रोटेट करता है, घूमता है। कौन घूमता है, जिसमें मोटर लगा रहता है ना, तो वो 1 मिनट में कितनी बार घूमता है ना, उसी को आरपीएम बोलते हैं। पर मिनट में रोटेटिंग जो करेगा, रोटेशन करेगा। समझ गए। अब है आपका पास। क्या है? पास टेक्निक इज मेथड ऑफ यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। मतलब एक पास एक प्रकार का टेक्निक होता है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, जिस टेक्निक से हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। मतलब उसको हम चलाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं, हम ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं आग को बुझाने के लिए। किस लिए? बोलिए। बुझाने के लिए सर। टेक्निक एक ऐसा मेथड होता है जिस मेथड से हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके एक्सटिंग्विश करते हैं, मतलब आग को बुझाते हैं। आग को बुझाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए यह एक टेक्निक मेथड बनाया गया है जिसको हम पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास। पास, PASS, पास। हाँ, इसके लिए ये पास मेथड, ये पास टेक्निक का जो मेथड है किस लिए बना है, ताकि आप फायर एक्सटिंग्विशर को
ऑपरेट कर सको, चला सको, और चला करके क्या कर सके भाई, आग को बुझा सके। उसके लिए ये टेक्निक मेथड बनाया गया है। इसको देखिए, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग बने रहिएगा, स्क्रीन पे शो होगा। शो हो रहा है ना भाई? जी हो रहा है जी सर। सर, हो रहा है जी सर। लिखा है पास। जी सर ये लिखा है। ये पास वही टेक्निक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं भाई, इसी टेक्निक से, इसी मेथड से, पास टेक्निक जो मेथड होता है, इसी के द्वारा हम फायर एक्सटिंग्विशर को, इसी टेक्निक मेथड से हम फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं, चलाते हैं। और किस लिए चलाते हैं? ताकि हम आग को बुझा सके। तो पास टेक्निक एक मेथड होता है जिसको आप समझिए। पी, पहले क्या लिखा है? सबसे पहले पी क्या लिखा है? पी पी। तो पी का मतलब है पुल द पिन। क्या मतलब है उसका? पुल द पुल पिन। द पिन, एक नंबर में क्या लिखा है कि जब भी पुल द आपको पिन। फायर एक्सटिंग्विशर चलाना होगा, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम आग को बुझाने के लिए करते हैं, एक्सटिंग्विश करने के लिए करते हैं। तो जब भी आपको क्या करना होगा भाई, फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना होगा आग बुझाने के लिए, है ना? तो सबसे पहला आपका पॉइंट क्या रहेगा? पुल द पिन। पुल द पिन। देखिए लिखा है, एक नंबर में देखिए लिखा है यहाँ पे, पुल द पिन। मतलब पास टेक्निक का जो मेथड है ये क्या कहता है, ऑपरेटिंग करने के लिए क्या कहता है? सबसे पहले आपको क्या बताता है कि हम जो फायर एक्सटिंग्विशर में पिन लगा होता है, क्या लगा होता है? पिन लगा होता है। पिन। देखिए कहाँ लगा है, देखिए हाथ देखिए उसका बंदे का, वहां पे एक रेड कलर का ऐसे दिख रहा है ना, वहां पे पिन लगा होता है। पिन जी सर। उसको पुल कर रहा है, मतलब बाहर खींच रहा है। क्या कर रहा है? बाहर खींच रहा है। तो सबसे पास टेक्निक का जो मेथड होता है ये आपको यही बताता है कि जब आपको फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना है, चलाना है, तो सबसे पहले हम पिन को पुल करेंगे, बाहर खींचेंगे। क्या करेंगे? पुल द पिन, मतलब पिन को हम बाहर निकालेंगे। कि पहला हो गया फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं? पिन निकालने के बाद क्या करते हैं? एम एम करते एट हैं। द बेस ऑफ, एम एट द बेस द फायर। मतलब जब पिन निकाल लेते हैं, फिर हम निशाना लगाते हैं कहाँ पे? जो आग लगा है उसके बेस में। बेस पे। बेस मतलब उसके जड़ में, जहाँ पे आग लगा है जिस चीज में, वहां पे। ऊपर जो आग ऊपर तक जा रहा है उसमें नहीं, जो आग ऊपर तक जा रहा है उसमें नहीं। हाँ भाई, जो जड़ है, जड़ में। बेस मतलब जड़ में। पहले पी मतलब पुल द पिन, पिन को निकाल दिया। फिर एम एट द बेस ऑफ द फायर। नेक्स्ट हमने क्या किया? निशाना लगाया कहाँ पे? जो, बेस पॉइंट। हाँ, जो आग लगा है उसके जड़ में। देखो वहां पे एरो बना के दिखाया है कि कहाँ निशाना लगाई है। आग ऊपर तक गया है लेकिन निशाना कहाँ लगाया है? जड़ में। तो दूसरा पॉइंट यही कहता है, पास टेक्निक का जो मेथड होता है फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का, उसमें पहला पॉइंट बोलता है कि पिन को निकाल देंगे। दूसरा पॉइंट बोलता है कि निशाना लगाएंगे हम कहाँ पे? जड़ में। कहाँ पे? जड़ में। आग के जड़ में। जड़ में, जड़ में। तीसरा क्या बोलता है? एक्सक्यूज द हैंडल। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है भाई? एक्सक्यूज द हैंडल। पहला में हम क्या करेंगे भाई? पुल द पिन, मतलब जो पिन है उसमें, उस पिन को निकालेंगे। कहाँ पिन होता है वो देख लो, दिख रहा है ना पिक्चर यहाँ पे? पिन को निकाल रहा है ऑपरेटिंग करने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए। पहले पिन निकाला, देन क्या किया भाई? उसको ऐसे पकड़ करके निशाना लगाया, एम साधा कहाँ पे? बेस में, जड़ में, जहां आग लगाया उसके जड़ में। देन एक्सक्यूज द हैंडल। उसके बाद जो हैंडल होता है, हैंडल या लीवर या प्लंजर होता है किसका? फायर एक्सटिंग्विशर का। देखो यहाँ से पीछे से पकड़ के क्या करेंगे भाई?
उसको एक्सक्यूज करेंगे। एक्सक्यूज मतलब उसको दबाएंगे। क्या करेंगे? दबाएंगे। दबाएंगे। जैसे एक्सक्यूज करेंगे, दबाएंगे, तो उसमें से क्या होगा? मटेरियल जो है वो बाहर आने लगेगा। क्या होगा? बाहर आने। देखो यहाँ बाहर आ रहा है, जी सर। व्हाइट व्हाइट में बाहर आने लगेगा। अब जैसे मटेरियल बाहर आएगा एक्सक्यूज, तो देन चौथा स्टेप आपका क्या है? स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब लेफ्ट एंड राइट में हम स्वीप करेंगे। मतलब लेफ्ट राइट मतलब झाड़ू कैसे लगाते हैं? झाड़ू कैसे लगाते हैं? झाड़ू लेफ्ट राइट, वैसे ही हम क्या करेंगे? उसके दाएं बाएं हम फायर एक्सटिंग्विशर को स्वीप करेंगे कि भाई जहां से जहां तक आग लगा है तो पूरे एरिया में हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का मटेरियल जाए और आग को हम कंट्रोल कर सके। समझ गए? ये होता है पास टेक्निक का मेथड, जिसके द्वारा हम फायर एक्सटिंग्विशर को चलाते हैं आग को क्या करने के लिए? आग को बुझाने के लिए। समझ गए? तो इसको हम क्या बोलते हैं? पास टेक्निक। क्या बोलते हैं? पास। चलो चलो पी घुमा से घुमा के। पी से पुल द पिन, ए से एम एट द बेस ऑफ फायर, एस से एक्सक्यूज द हैंडल ए लीवर या प्लंजर। हैंडल बोलो, प्लंजर बोलो, लीवर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। फिर चौथा आपका है, फिर एस है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब जो आग लगा है वहां पे हम साइड टू साइड क्या करेंगे? स्वीप करेंगे, ताकि आग के चारों तरफ जहां से जहां आग लगा है हर एक एरिया में आपका फायर एक्सटिंग्विशर का मटेरियल पहुंचे और आग हम बुझा सके। क्लियर? ये होता है आपका जी पास। सर। यस सर। ये कंपनी में वर्कर लोगों को ट्रेनिंग देना होता है कि भाई वर्कर लोग कैसे इसको चलाएंगे, क्योंकि देखिए आग लगेगा तो जरूरी थोड़ी है कि हर जगह सेफ्टी वाला खड़ा रहेगा। इसके लिए कंपनी के हर एक व्यक्ति को ट्रेन करना होता है कि जहां आग लगा है वहां फायर एक्सटिंग्विशर है तो तुरंत उसको चलाया जाए, आग को काबू किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, है ना? तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है। समझ गए ये? जी सर। ठीक। यस सर। देखो इसमें पिन दिखाई दे रहा है? जी सर। ये दिख रहा है, ये वाला है। ये यहाँ पे हाँ लगा है, सर। इसको यहाँ से पकड़ के पहले बाहर खींच लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर खींच। बाहर खींचेंगे। दूसरा वाला देखता हूँ, इससे भी अच्छा डायरेक्शन में ये दिखेगा। अब देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये राउंड कलर का होता है और आगे इसमें लगा हो रहता है। मतलब अंगूठा वगैरह लगा के आसानी से इसको खींच सकते हो। और खींचने से पहले एक सील भी लगा होता है। देखो यहाँ सील लगा है काले कलर का पट्टा, जी जो सर। प्लास्टिक का होता है, लगा के लॉक कर देता है। उसको तोड़ना पड़ेगा, तो हाथ से उसको घुमाओगे ना पकड़ के तो टूट जाएगा। देन ये पिन क्या करेंगे हम? सबसे पहले पहला मतलब नया नया खरीद के आता है तो सील लगा होता है, उसके बाद एक बार टूट टूट जाता है तो ऐसे ही रहता है। तो हम क्या करेंगे? इस पिन को खींचेंगे बाहर। ठीक, बाहर खींचने के बाद ये होता है, आपको देख रहे हैं ना, ये क्लच जैसे है, ये लीवर प्लंजर या हैंडल होता है। इसको पकड़ के और क्या करेंगे? यहाँ पकड़ेंगे एक हाथ से और दूसरा हाथ से कहाँ पकड़ेंगे? यहाँ पे। ये ब्लैक वाला आगे का हिस्सा दिख रहा है, ये दिख रहा है? जी इसको सर। बोलते हैं नोजल। क्या बोलते हैं? नोजल, डिस्चार्ज नोजल। नोजल। अभी इसमें पिक्चर में देखो कैसे पकड़ा है वो। पहले पिन निकालने के बाद देखो कैसे पकड़ा है। एक हाथ से लीवर या प्लंजर पकड़ा है, ये वाला, ये दूसरा आ गया क्या? ये वाला पकड़ा है ना, ये पीछे वाला लीवर। और दूसरे हाथ से देखो क्या पकड़ा है, ये नोजल, डिस्चार्ज नोजल को पकड़ा है। आगे आगे पकड़ा है ना यहाँ पे,
दिख रहा है? जी सर। हाँ सर। हाँ। और क्या करना है कि जो आग लगा है, तो आप जब उस आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करोगे तो कितने मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है? 2 मीटर। देखो लिखा है, जहां आग लगा है ना, उससे 2 सर मीटर हम आग आपको से 2 मीटर की दूरी पर रहना है, उससे ज्यादा क्लोज नहीं जाना है। जब इसको चलाओगे तो पहले पिन निकाल दिया, क्या किया? पिन निकाल दिया। पिन निकाल दिया। हाँ, पिन निकालने के बाद हमने निशाना लगा लिया, ये हैंडल और नोजल पकड़ के। देन तीसरा स्टेप, इसको हमने स्क्यूज किया, ये हैंडल लीवर को हमने स्क्यूज किया, मतलब दबाया। दबाने के बाद आपका क्या निकलेगा? इसमें जो मटेरियल वो बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, इसको जिस हाथ से नोजल पकड़े हैं उसको लेफ्ट राइट स्वीप करेंगे, ताकि आग जितने एरिया में है उस सारे एरिया में क्या हो, आपका मटेरियल वहां तक जाए और आग आसानी से बुझ जाए। समझ गए? हाँ सर। यस सर। उसका फोटो लिया, पास टेक्निक वाला फोटो लिया क्या? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सही रहेगा। स्क्रीनशॉट इसको थोड़ा दिखलाइए सर एक बार और। सर जो चारों दिखाए हैं उसी को स्क्रीनशॉट लेना है। लिख लिया हूँ सर मैं, दिखा रहे हैं, लिख लिया हूँ सर भी मैं, लिया हूँ सर। ठीक। लिख लिया है। दिख रहा है? जी सर। देख लो, हाउ टू यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर लिखा है। जी। हाँ हाँ। रिमेम्बर द पासवर्ड, पुल एम एक्सक्यूज और सीप। पी से पुल, ए से एम, एस से एक्सक्यूज, एस से सीप। पी से पुल द पिन, ए से एम एट द बेस ऑफ फायर, एस से एक्सक्यूज द लीवर, सीप एस से स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। ये लिख लो, पिक्चर ले लो, याद कर लेना इसको। ये फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का टेक्निक मेथड होता है भाई। हो गया? जी सर। हो गया हाँ सर। स्क्रीनशॉट? यस सर हो गया। अलग यस सर हो अलग गया। बहुत तरह, मतलब अलग अलग टाइप का पिक्चर दिखेगा, लेकिन सब में लिखा सेम ही चीज रहेगा। पी, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द हैंडल या लीवर या प्लंजर, स्वीप साइड टू साइड। अब एलियन है, एलियन का फुल फॉर्म क्या हो? भूल गए? बाकी लोग भूल गया? नहीं सर। चलिए समझा जाए इसको। लोअर एक्सप्लोसिव, लोअर एल से, लोअर ई से एक्सप्लोसिव, फिर एल से एल से लिमिट। लिमिट। एलईएल का फुल फॉर्म होता है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। पीडीएफ खोलो, घर पे पढ़ो तो समझ में आएगा। जिसका बोलता है ना कि हमारा छूट गया सर, ठीक है, आपका सिलेबस छूटा है, लेकिन ये सामने वाला फुल फॉर्म तो नहीं छूटा है ना। इसको तो याद कर सकते हो। इसमें क्या है, ये सब लिखा है ना, इसमें देखो एलईएल का है यहाँ पे एलईएल, यस सर। यस सर। एलईएल लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, यूएल अपर जी एक्सप्लोसिव सर। लिमिट। पढ़ेगा ही नहीं सब, इसमें पढ़ना ही नहीं है, जाके रोएगा सब कंपनी में।
चलिए एलियल समझा जाए। एलियल क्या होता है, तो फुल फॉर्म समझ गया एलियल का, लोअर Yes, sir. एक्सप्लोसिव लिमिट। फुल फॉर्म हो गया एल से लोअर, ई से एक्सप्लोसिव, एल से लिमिट। अब जो इसका डिफिनेशन लिखा है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लीजिए आप लोग। द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस और वेपर, लोएस्ट परसेंटेज किसका, गैस और वेपर का, कहाँ, इन एयर, हवा में। गैस और वेपर का कम से कम परसेंटेज, प्रतिशत हवा में, है ना, इन एयर, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैश ऑफ फायर इन प्रेजेंस ऑफ एन इग्निशन सोर्स। लिखा है भाई कि गैस और वेपर का कम से कम परसेंटेज हवा में, जहां पे इग्निशन सोर्स के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, इग्निशन सोर्स के उपस्थिति में आग लग जाए। क्या हो भाई, आग लग जाए, आग पकड़ ले, वही आपका एलियल कहलाता है। मतलब एक्सप्लोसिव रेंज का लोअर लिमिट होता है। हर जगह आग नहीं पकड़ेगा। आप कोशिश करोगे और कहीं गैस कम है या कहीं ऑक्सीजन कम है तो वहां आग जलाते रह जाओगे, आग नहीं लगेगा, समझ रहे ना। तो ये होता है आपका लोएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस और वेपर इन एयर, मतलब कम से कम प्रतिशत किसका, गैस और वेपर का हवा में, जहां पे इग्निशन सोर्स के उपस्थिति में आग लग जाए। क्या हो जाए भाई, आग पकड़ ले, आग लग जाए, उसी को हम एलियल बोलते हैं, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट कहते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे मीथेन गैस होता है, प्रोपेन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, ये सब कौन सा गैस है, फ्लेमेबल है। कौन सा है, फ्लेमेबल मतलब, फ्लेमेबल मतलब चिंगारी आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा है मेरा। हाँ सर, आ रहा है, Yes, sir. आ रहा है। शुक्र है आप लोग जी सर, ऑफलाइन में नहीं आते, ऑफलाइन में आते हैं ना सीधा कर देते, एकदम इतना ना सीधा करते हैं, कूदने लगते हैं क्लास में एकदम। एक बार में रिप्लाई नहीं देना है, दूसरा पढ़ना है नहीं, खाली पीडीएफ मांगता है, सब पीडीएफ भेज दीजिए। ग्रुप में हम पीडीएफ डाल देते हैं तो उसमें वर्ड मीनिंग है, देखना नहीं चाहिए, वर्ड मीनिंग देखना है नहीं, पढ़ना है नहीं सर बस। फ्लेमेबल मतलब होता है हवा में मिक्स जल्दी हो जाता है। किसके मतलब, फ्लेमेबल जो गैस होता है वो हवा में जल्दी मिक्स हो जाता है, एयर में इनिशिएट हो फ्लेमेबल जाता है। मतलब मिक्स होता है, गैस होता है जो इजीली बर्न आग लग जाता है और वो हवा में मिल जाता है जल्दी। हम्म। पीडीएफ डाले हैं अभी, देखो ग्रुप में अभी हम फिर से पीडीएफ डाले हैं, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का और वर्ड मीनिंग का। आप लोग पढ़ा करो, कहाँ, घर पे जाके। और ग्रुप पीडीएफ डाल दीजिए। जी ग्रुप। फ्लेमेबल का हिंदी होता है प्रज्वलन, जलने वाला, जो जल जाए, लग जाए, समझे। जलनशील गैस। यस यस, यह लिखा है डिफिनेशन में कि द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस और वेपर इन एयर, किसका कम से कम परसेंटेज, किसका कम से कम प्रतिशत, गैस और वेपर का, कहाँ पे, हवा में। हवा समझ रहे ना, एटमॉस्फेयर में जो हवा है वहां पे गैस और वेपर का कम से कम परसेंटेज
जिसको प्रतिशत बोलते हैं, है ना। हम्म, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, केपेबल मतलब सक्षम होना, प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पन्न करना, क्या, फ्लैश ऑफ फायर, फ्लैश ऑफ फायर मतलब आग लगना, इन प्रेजेंस ऑफ एन इग्निशन सोर्स, किसके उपस्थिति में भाई, इग्निशन सोर्स, इग्निशन सोर्स मतलब जलने वाली सामान, है ना, और हीट टेम्परेचर तापमान, हीट मतलब यस एक सर। टेम्परेचर है ना, और वहां पे आग लगना, आग लग जाए, वही आपका एलियल लोएस्ट परसेंटेज, सॉरी लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट कहलाता है ना। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे कि मीथेन गैस होता है, प्रोपेन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, ये सब फ्लेमेबल गैस है, क्या है, फ्लेमेबल गैस है, मतलब इनको जलाया जा सकता है, ये आसानी से जल जाता है, लेकिन इनका अगर परसेंटेज क्या है भाई, एलियल से कम है, किससे कम है, एलियल, एल लोएल एक्सप्लोसिव लिमिट से कम है, तो फिर ये गैस जलेगा नहीं, इसमें आग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। समझ रहे ना। यही चीज एलियल कन्फाइन स्पेस के अंदर चेक किया जाता है कि अगर वहां कोई ज्वलनशील गैस है तो उसका एलियल हम पता लगाते हैं, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट का पता लगाते हैं। अगर उस गैस का लेवल एलियल से कम होगा, मीन्स कोई खतरा नहीं है, वहां पे आग लगने का कोई चांस नहीं है, समझ गए ना। तो यही होता है आपका एलियल, कि जो सर एयर, परसेंटेज, सर परसेंटेज कितना होता है? देखिए परसेंटेज, जैसे आपका कोई गैस का लेवल आप 100 to 0 to 100 रखते हो ना, यस सर। तो एक रेशियो होता है, जैसे 75 के ऊपर और आपका 15 के नीचे, ये आपका नीचे वाला 15 हो गया, ऊपर वाला 75, वो आपका 75 के ऊपर जाएगा तो यूएल हो जाएगा, अब 15 के नीचे आएगा तो एलियल हो जाएगा। तो 15 के नीचे फिर क्या होगा भाई, आग लगना बंद हो जाएगा। एक दोनों परसेंट देता है आग लगने के लिए, कहीं भी कभी भी आग नहीं मतलब लगेगा। सर 15 से ऊपर उसके रहेगा तो लिए, आग लग सकता है। हाँ उसके लिए क्या करना हम बताते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेट कीजिए हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एलियल का पता लगाना होता है गैस डिटेक्टर के द्वारा, है ना। यस सर। जैसे परसेंटेज निकालना होता है ना, इसके लिए मेथड होता है ना, फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को अप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा कि गैस कितना है तो कितना परसेंटेज, है ना। तो वहां पे अलार्म सिस्टम भी लगा होता है, अलार्म सिस्टम लगा होता है, जहाँ पे जैसे एलियल के कांटेक्ट में आएगा, मतलब गैस का लेवल एलियल के पास जाएगा जहाँ पे आग लग सकता है। एलियल का मतलब वही है कि जहाँ पे आग पकड़ ले, है ना। अलार्म सिस्टम तुरंत सूचना देने लगता है कि एलियल के लेवल पे गैस है, आगे आग लग सकता है ना। इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को फॉलो करके, है ना, निकाला जाता है। कम से कम परसेंटेज एक लेवल होता है, जैसे 5% है, कितना है मीथेन, 5% है। अब 5 से मिनिमम एक 5% लेवल हम बता रहे हैं। अब 5 से जैसे क्या है, 5% उसका एलियल है, कितना है, 5%। मीथेन गैस का एलियल 5% है। अगर उससे मीथेन कम हो रहा है तो आग नहीं लगेगा। एलियल अगर निकल के आया है 5%, तो मतलब लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट 5 है, तो अगर आपका मीथेन गैस 4% हो गया तो आग फिर नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना। अगर एलियल आपका, एलियल अगर आपका कितना निकल के आया, 10%, कितना, 10%। 10%। 10%। अगर आपका एलियल 10% निकला है और वहां पे जांच कराने के बाद गैस का लेवल 9 हो गया तो फिर आग नहीं निकलेगा। एलियल निकलता है आपका, एलियल मशीन निकाल के देता है गैस डिटेक्टर, वो जो एलियल जितना परसेंट दिखाएगा, अगर उस परसेंट से गैस का लेवल कम हो रहा है तो फिर वो आग नहीं लगेगा, समझ रहे ना। ये जी होता है सर। एलियल। हाँ, वैसे ही सेम आपका यूएल है, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, वो लोअर था, ये अपर था, क्या था, ऊपर है। हाँ अपर। वो लोअर था, मतलब कम गैस और वेपर का परसेंटेज निकाल के दिखाता है कि कम से कम इतना रहेगा तो आग लगेगा, उससे डाउन होगा तो आग लगना बंद हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट होता है, क्या होता है, हाईएस्ट, जब गैस और वेपर का परसेंटेज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है,
ज्यादा हो ज्यादा जाता है। होता था कहाँ पे ऑफर लिखा तो है? हाईएस्ट पे। वेपर इन एयर, एयर मतलब हवा, वेपर में और गैस में। एटमॉस्फेयर, वातावरण। हाँ, गैस और वेपर, है ना। हवा में जब क्या हो जाता है, अधिक परसेंटेज इसका हो जाता है। तो वहां पे भाई क्या होगा, वहां भी सेम चीज होगा। वहां पे भी इग्निशियन सोर्स की उपस्थिति में क्या, जब आग लगना संभव हो जाए, सक्षम हो जाए, जहाँ आग लग जाए भाई, वो लग जाए, उसी को बोलेंगे यूएल। नहीं लगेगा तो यूएल नहीं है। एलियल कैसे बताए कि 5% पर आग लग रहा है, तो ये एलियल है। लेकिन जैसे 5% से वो गैसवा वहां कम होगा तो एलियल आपका नहीं हो, फिर आपका एलियल से कम हो गया, कोई खतरा नहीं है। ये हजार्ड के लिए वहां लगाया गया है ना। जैसे आप यूएल में समझ लीजिए, जैसे आपका यूएल अपर एक्सप्लोसिव लिमिट निकला, जैसे मेथेन गैस है, और यूएल आपका निकला कितना, 15%। कितना परसेंट? 15%। अब वहां पे अगर मीथेन गैस 15% से ज्यादा होगा, कितना होगा? 15% से ज्यादा होगा। तो फिर आग नहीं लगेगा, आग नहीं लगेगा। अपर एक्सप्लोसिव लिमिट में जो आपका परसेंटेज निकल गया है, और अगर वो गैस उतना परसेंटेज से ज्यादा हो रहा है तो आग नहीं लगेगा। कम में लगेगा, कम में लगेगा। यूएल में अगर 15 से कम है तो लग जाएगा, लेकिन ज्यादा होगा तो नहीं नहीं। लगेगा। वही एलियल में क्या है, कम होगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन ज्यादा होगा तो लग जाएगा। एलियल में ज्यादा होगा, 5% एलियल निकला है, और वहां पे गैस का परसेंटेज 6 है तो आग लग जाएगा। लेकिन 5 से कम होगा तो आग नहीं लगेगा। वहीं यूएल में क्या है, अगर परसेंटेज 15 निकला है और परसेंटेज 15 है, गैस का लेवल 15 से ज्यादा है, तो आग नहीं लगेगा। यूएल में बढ़ता है तो आग बंद हो जाता है, एलियल में घटता है तो आग बंद हो जाता है, आग नहीं लगता है। यही होता है आपका एलियल और यूएल। अब बस इसमें क्या मतलब सर करते हैं, लिमिट, सर मतलब लिमिट उसका ऊपर हो जाता है तो आग नहीं लगता है यूएल में। थोड़ा साफ बोलिए। सर मतलब बोल रहे हैं यूईएल में लिमिट जब ऊपर चला जाता है तो आग नहीं लगता है। हाँ, मतलब जैसे मशीन आपको परसेंटेज निकाल के देगा कि यूएल का यस सर। परसेंटेज इतना है, 30% है, तो और अब उसके वहां पे ऊपर जो चला गैस जाएगा है उसका परसेंटेज देखा जाएगा। अगर यूएल में अगर मेथेन गैस का परसेंटेज 30 आया है, कितना आया है, 30 आया है, 30। और 30 यूएल में अपर एक्सप्लोसिव लिमिट में 30 आया है मेथेन गैस का, और जब वो मेथेन यस सर। गैस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर आग नहीं लगेगा। वैसे ही ठीक सर। एलियल में क्या है कि 5 आया है, कम होगा तो आग उसका गैस कम हो रहा है, तो फिर आग नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, ये जाओगे कंपनी में, एक दो बार जांच होगा तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कैसे होता है, क्या ठीक। होता है। बाकी डिफिनेशन याद कर लेना कि लोवेस्ट परसेंटेज, कम से कम परसेंटेज गैस और वेपर का हवा में, जहाँ पे आग लग जाए आग लगा इग्निशन सोर्स की इग्निशन सोर्स। उपस्थिति में, तो कम से कम परसेंटेज वाला बोलोगे तो एलियल है। अधिक परसेंटेज वाला बोलोगे जहाँ पे आग लगना संभव है इग्निशन सोर्स के यूएल। उपस्थिति में, वो यूएल है। यही एलियल और ठीक। यूएल होता है। यूएल होता है ये कन्फाइंड स्पेस में चेक किया जाता है। कहाँ चेक किया जाता है? कन्फाइंड कन्फाइंड। स्पेस, जहाँ पे हजारियस गैस वगैरह रहता है, वहीं पे गैस और वेपर, वैसा गैस जो ज्वलनशील है, वैसा वेपर जो जल सकता है, वहां पे ये निकाला जाता है। ये मशीन होता है गैस डिटेक्टर, उसके माध्यम से निकाला जाता है। दिखाए तो थे गैस डिटेक्टर, आप लोग को दिखाए थे ना, दिखे थे ना उस दिन। बोलबे नहीं करेगा, ये सब देख लेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। दिखाए थे सर। इसमें पिक्चर क्लियर नहीं, जिसमें क्लियर। देखो उसमें ध्यान से देखना, जो पिक्चर क्लियर आएगा उसमें देखो एलियलो लिखा रहेगा, लिखा है, यहाँ देखो, सर दिखा है। वैसे जी दिख सर रहा है, लिखा है। एलियल ना, वैसे ही मतलब दिखा देगा इसको। तो इसको ऑपरेट करना पड़ता है, इससे भी बड़ा बड़ा मशीन आता है, ज्यादा हजारियस जगह वहां पे यूज किया जाता है।
गैसेज डिटेक्टर से पता चलता है एलईएल और गैस का लेवल, कौन कौन सा गैस का कितना परसेंटेज है, एलईएल क्या है, यूएल क्या है, सब गैस डिटेक्टर के माध्यम से। ये सब कन्फाइंड स्पेस में। बाहरी एटमॉस्फेयर में कहाँ से अड़ेगा, अड़ेगा जी? खुला आसमान में जी। कहीं थोड़ा बहुत गैस निकलेगा तो लापता हो जाएगा, थोड़ा देर में पूरा फैल जाएगा पूरा एटमॉस्फेयर में। ये कन्फाइंड स्पेस जो घेराबंदी वाला जगह होता है, स्पेस होता है जिसके अंदर काम चल रहा है, वहां पे गैस वगैरह मिलता है ना, वो वहां पे दिक्कत होता है, वहां पे इस चीज को चेक करना होता है। ये तो अप डाउन करेगा और कोई कोई हिट होगा तो वहाँ आग लग जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, उसके अंदर ही सब मर जाएगा वर्कर। इसके लिए एरियल चेक करता है। अभी आपका है फ्लैश पॉइंट। क्या है? फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट को देखा जाए, फ्लैश पॉइंट क्या होता है? थोड़ा वेट कीजिए लाइन पे, एक मिनट थोड़ा। पॉइंट देखा जाए, it is the temperature at which a liquid emits enough vapor to ignite when exposed to an ignition source. ये क्या होता है फ्लैश पॉइंट? पानी गर्म हुआ देखे आप लोग, पानी को उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, देखे हैं? जी सर। जी सर, जी सर। क्या होता है पानी गर्म किया क्या होता है? पानी जलता है कि नहीं जलता है? भाप भाप निकलता है सर। पानी जलता है कि नहीं जलता है? तो जलता है, जलेगा नहीं सर। जलता है सर। जलता नहीं है, इवेपोरेट होता है सर। सर इवेपोरेट होता है। भाप बन के उड़ जाता है। जी सर, भाप बन के जो उड़ता है। देखिए देखिए हम समझाते हैं आपको। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर, है ना, यह टेम्परेचर तापमान होता है एट विच लिक्विड इमाइट्स इनफ वेपर टू इग्नाइट, है ना, जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड क्या होता है, वेपर में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है? वेपर में। वेपर में। वेपर समझते हैं ना, वाष्प में। व्हेन एक्सपोज्ड टू एन इग्निशन सोर्स, और जैसे वेपर में वो निकलता है और इग्निशन सोर्स मतलब टेम्परेचर तापमान के सम होता है और उसमें आग लग जाता है, चिंगारी निकलने लगता है, वही कहलाता है आपका फ्लैश पॉइंट। समझ गए कि यह एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे कोई भी लिक्विड, जैसे पेट्रोल, डीजल, सोलवेंट, ये सब लिक्विड है ना, जो एक टेम्परेचर के बाद क्या होता है भाई, वेपर बन जाता है। मतलब लिक्विड से वेपर, वाष्प जैसा बन के उड़ने लगता है। और जैसे ही वो इग्निशन सोर्स के संपर्क में आता है और वहीं पे जलना स्टार्ट हो जाता है, जलने लगता है, उसी को हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट। हाँ, इट इज अ फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट एक टेम्परेचर तापमान होता है ना, जहां पर कोई लिक्विड वेपर में बदल के क्या होकर, वेपर में बदलने के बाद, है ना, उसके इग्निशन सोर्स मतलब तापमान टेम्परेचर में रहते हुए जब एक्सपोज होता है किसके साथ, हवा के साथ, और वहां पे आग लग जाता है, चिंगारी निकलने लगता है या चिंगारी से जल उठता है, वही आपका कहलाता है फ्लैश पॉइंट। सर इसका कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे पेट्रोल है, ठीक, पेट्रोल। जी सर। जी सर। अब पेट्रोल को आप उसमें आग लगाओगे तो जलेगा ना। जी सर। पेट्रोल को आप आग लगाओगे तो जलेगा। जी सर। एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल देखो, बाइक देखे हो, बाइक। जी सर। जी तो सर। वीडियो देखे होंगे कि बाइक कहीं धूप में खड़ा है हाँ सर। और अचानक से उसके टंकी में आग लग गया, लगता है ना। जी सर। ऐसा वीडियो बहुत जगह आपको देखने को मिला होगा। हीट होकर लगता है सर। तो हीट हो रहा है तो मतलब क्या, उसका तापमान बढ़ रहा है पेट्रोल का, जी बस सर, जी। वाष्प में चेंज होगा फिर। इसीलिए बोला जाता है गाड़ी को छांव में लगाओ। धूप में लगाओगे तो उसके अंदर जो पेट्रोल है वो गर्मी के कारण उस पेट्रोल का टेम्परेचर बढ़ेगा,
और जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, पेट्रोल उड़ने लगता है, वेपर में उड़ेगा। और जब वेपर में हीट होकर उड़ेगा और इग्निशन सोर्स के संपर्क में आएगा तो आग ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो पेट्रोल का कितना टेम्परेचर होता है, 43 डिग्री, कितना डिग्री, 43 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस पे जैसे पेट्रोल जाएगा तो फिर क्या होगा, वहां पे आग ऑटोमेटिक, मतलब अचानक से इग्निशन सोर्स के संपर्क में आने के बाद आग लग जाएगी। मतलब वहां माचिस जलाओगे तो पेट्रोल में ले जाकर नहीं डालना होगा, ऐसे ही आग लग जाएगा। ऐसे ही क्यों, क्योंकि वहां पेट्रोल का टेम्परेचर ज्यादा हो गया और पेट्रोल क्या हो रहा है भाई, वेपर और गैस में परिवर्तित हो रहा है। समझ गए, वो पेट्रोल बन गया गैस, गैस बना तो हवा में आया, हवा में आया तो आग पकड़ लिया। जैसे आपका डीजल है, डीजल होता है ना, जैसे किरोसिन है, इथेनॉल है, ये सब फ्लेमेबल गैस है। अब किरोसिन 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री पे जाएगा तो क्या होगा, मतलब ये जो टेम्परेचर होता है ना सबका अलग अलग होता है। कोई 43 पे वेपर में परिवर्तित हो जाता है, तो कोई 52 पे, तो कोई 38 पे, कोई 13 पे, है ना। और वहां से जब वो वेपर में परिवर्तित होकर निकलने लगता है और इग्निशन सोर्स के संपर्क में आता है तो क्या होता है भाई, आग लग जाता है या लग सकता है, लग भी जाएगा या लग सकता है, ये कंडीशन होता है। तो वो जो लगने का जो कंडीशन होता है ना, आग लगने का, उसी को हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और ये आपको क्यों जानना है भाई, तो आप कंपनी में जाओगे तो ऑयल एंड गैस, ओएनजीसी रिफाइनरी कंपनी होता है जहाँ पे बहुत सारा ऑयल और गैस स्टोर किया जाता है। इसीलिए देखते हैं पेट्रोल पंप पे क्या करता है, डीजल पेट्रोल को जमीन के अंदर रखता है। कहाँ रखता है, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, कि वो हीट नहीं होगा, मिट्टी में रहेगा तो हीट नहीं होगा, नहीं तो हीट हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ा तो लग जाएगा आग, टैंकुआ में, टैंकुआ ब्लास्ट कर जाएगा। इसके लिए वो सब जमीन के अंदर रखता है कूलिंग करके। अब वैसे ही आप लोग ओएनजीसी ऑयल कंपनी में जाओगे तो वहां भी डीजल पेट्रोल स्टोर हुआ रहेगा, तो वहां आपको ध्यान देना है कि भाई इसका टेम्परेचर वहां चेक होते रहता है। जहाँ भी ये सब चीज रहेगा ना, फ्लेमेबल सब चीजें रहेगा, जलने वाला चीज, वहाँ हमेशा गैस डिटेक्टर और टेम्परेचर हमेशा जांच होते रहता है, घंटे घंटे, आधे आधे घंटे पे, कि टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया, या फिर गैस कैसे, तो गैस का लेवल तो नहीं बढ़ गया, एलियर तो नहीं, ये कंटिन्यू जांच होते रहता है। तो बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, वो हाई रिस्क एक्टिविटी वगैरह होता है। समझ गए ये लोग फ्लैश पॉइंट आप लोग? जी सर। यस सर। ठीक, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ एक फ्लैश पॉइंट का कंपैरिजन चार्ट, ये कौन कौन सा जो लिक्विड होता है और उसका फ्लैश पॉइंट का टेम्परेचर क्या क्या होता है, देख लेना आप लोग, है ना। सर थोड़ा ग्रुप में जोड़ दीजिएगा सर मेरे को भी। ठीक है, ग्रुप में जोड़ने के लिए ठीक है, जोड़ देंगे हम। आप व्हाट्सअप कर देना मेरे को पर्सनल में। जैसे पेट्रोल है आपका, उसका 43 डिग्री है, 43 डिग्री सेल्सियस है। इथेनॉल का 13 डिग्री सेल्सियस है। एसीटोन का -20 डिग्री सेल्सियस है। किरोसिन का 38 डिग्री सेल्सियस। डीजल का 52 से 96। इंजन ऑयल का 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक। वाटर का नहीं होता है। वाटर को कितना भी गर्म करोगे तो आग लगेगा उसमें, ना उसमें से सर, वेपर निकलेगा तो लगेगा। नहीं सर। नहीं सर। आग मतलब वाटर जल जाएगा, जल करके सारा वेपर उड़ के खत्म हो जाएगा, लेकिन आग नहीं लगेगा। ठीक। क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल जिसका 40 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है। के पॉइंट, जितना लो फ्लैश पॉइंट उतना ज्यादा फायर हैजार्ड। इसको भेज देंगे हम ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा।
सर हाजिरी बना दीजिए। किसका हाजिर भाई, किसका हाजिर किया? पिंटू मुरारी। ठीक है, बन जाएगा। टाइम से कहने जुड़ते आप लोग। टाइम से जुड़े हैं, 10 मिनट लेट हुआ है। बोल दीजिए नाम अपना, क्या नाम है? बोलिए। पिंटू। यस सर, पिंटू मोतिहारी। पिंटू मोतिहारी। जुड़िए डेली टाइम से। और कोई है? और कोई है जी? सर हम ऑफलाइन चलिए, हो गया सबका सर। ठीक है। आप लोग थोड़ा मंडे को, हाँ बोलिए, ऑनलाइन क्लास कर। बोलिए। हाँ, ये चीज देखिए देखिए, सब लोग सुनिएगा, एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग जिस ग्रुप में जुड़ रहे हो वहां पे सिर्फ